हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड इस फेस्टिव सीज़न को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जस्ट लाइक होली है तो होली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले होंगे या कर भी रहे होंगे, क्योंकि उस चीज़ की तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू हो जाती हैं। सो हैप्पी होली सभी को। ठीक है, तो चलिए आज का डाउनलोड्स मैसेज लेंगे। आज हम लोग क्या है, आज के दिन का डाउनलोड्स मैसेज क्या है आप लोगों के लिए, एंड देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे एंड देन उसके बाद देखेंगे एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं, एक लाइन में बताना आपको भूल गई हूँ, जो कर्तव्यों से रिलेटेड आपका आता है कि आपको अपने कर्तव्यों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सेलिब्रेशन के साथ साथ आपको अपने कर्तव्यों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अपने आसपास के जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, प्रकृति का एंड ऐसे लोगों का जिनको आपकी ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। क्योंकि सम टाइम फेस्टिव सीज़न होता है ना, तो फेस्टिव टाइम होता है, तो उसमें हम खुशी खुशी में बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं जो हमारी, जिससे कि हमारे बैड कर्मस जनरेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, हर चीज़ के लिए आपको अवेयरनेस में रहना है एंड अपने हर कार्यों को पूरा करने की कोशिश करना है एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं है, अपने आप को लिमिटेशंस में रखना है, यानी अपनी एनर्जीज़ को अपने कार्यों के लिए भी एंड अपनी हैप्पीनेस एंड बैलेंस के लिए सेव करके रखना है। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द डाउनलोड्स मैसेज ऑफ द डे। ओके, तो आज का डाउनलोड्स मैसेज हमारा आ रहा है ब्लैक बटरफ्लाई से रिलेटेड, यानी कि जिस भी डिवाइन बीइंग चूजन वन को बटरफ्लाई दिख रही है तो ये मैसेज उनके लिए हो सकता है। यानी कि अचानक से या फिर आपको बार बार ब्लैक बटरफ्लाई दिख रही है अपने घर के आसपास, या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको दिख रही है, यानी कि आपके सामने ब्लैक बटरफ्लाई ही बार बार आ रही है। तो समटाइम ये होता है ना, ब्लैक बटरफ्लाई देखकर लोग नेगेटिविटी का अनुभव करते हैं, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, उनको लगता है कि समथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कुछ गलत है या गलत होने वाला होता है, तो इसलिए आपको ये ब्लैक बटरफ्लाई दिखती है। यानी कि नेगेटिविटी समझ लेते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये ईश्वर का या ब्रह्मांड का आपके लिए सिग्नल होता है, आपके लिए मैसेज होता है कि ब्लैक बटरफ्लाई के माध्यम से आपके जीवन में एक प्रोटेक्शन शील्ड बना हुआ है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी मुश्किल या जो भी कठिनाई या जो भी नेगेटिविटी आने वाली है या फिर आपकी लाइफ में वो चीज़ चल रही है, तो आप उससे ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है एंड वो आपकी लाइफ से पहले ही मतलब आपकी लाइफ में आने से पहले ही ईश्वर ने उस चीज़ को आपकी लाइफ से हटाने की पूरी तैयारी कर ली है एंड आपको प्रोटेक्टेड कर दिया है। एंड जो भी चीज़ आपकी लाइफ में, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है उसके माध्यम से, तो वो सिर्फ आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए हुआ, ताकि आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो सके। जस्ट लाइक कि जैसे बटरफ्लाई होती है ना, तो बटरफ्लाई क्या होती है, एकदम से तो बटरफ्लाई नहीं बनती, उसकी लाइफ में क्या होता है, सबसे पहले वो कीड़े के रूप में होती है। तो कीड़े के रूप में रेंगते रेंगते क्या होता है कि वो पत्तों को खा खा कर अपना जीवन यापन करती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो बटरफ्लाई है। लेकिन ईश्वर क्या करते हैं, उस जो कीड़ा होता है उसको एक बैग में पैक कर देते हैं एंड समथिंग आई थिंक कि 14 दिन का या 14 दिन का कुछ प्रोसेस होता है उसका, तो उसमें वो बैग में ही पैक रहती है। तो उसमें ये नहीं पता रहता कि उसका जीवन कैसे चल रहा है एंड वो अनुभव सिर्फ उसी का अपना होता है। ठीक है, तो वो कितना पेनफुल होगा, किस तरीके का होगा, वही जानती है। तो जिस प्रकार से एक तितली का जीवन इतना आसान नहीं होता, अपने पत्तों को प्राप्त, सॉरी, अपने पंखों को, अपने खूबसूरत पंखों को प्राप्त करने के लिए उसको कठिनाई से होकर गुजरना पड़ता है। जस्ट लाइक यू, कि आपको अपने लेवल तक, अपने प्लेस तक, जो आपका जस्ट लाइक योर, जैसे कहते हैं फैदर्स, आपके पंखों को मिलने से पहले भी आपको भी कठिनाइयों से गुजारा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से एक नॉर्मल से इन्वायरमेंट में ही ये सारी चीज़ें प्राप्त कर लोगे। आपको भी मुश्किलों से, कठिनाइयों से निकाला जाएगा एंड आपको भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों में जब आप की हिम्मत बनी रहती है, आप मोटिवेटेड रहते हो एंड आपको लगता है कि ऑलरेडी आप प्रोटेक्टेड हो, तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में क्या आती हैं, सिग्नल बनकर आती हैं, मैसेज बनकर आती हैं। दैट्स अ एंजल्स मैसेज, डिवाइन मैसेज, गाइडेंस बोला जाता है इस चीज़ को। तो जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है वो आपको मैसेज के रूप में ही भेजा जा रहा है, ताकि आप उसको लेकर मोटिवेटेड रहें, अवेयरनेस में रहें एंड अपनी लाइफ को उसी के अनुसार लेकर चलें। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लैक बटरफ्लाई आने का मतलब है कि अब आपको अपनी लाइफ का जो पुराना पैटर्न है,
या फिर कोई रॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी लाइफ का कोई लाइफस्टाइल ऐसा है जो रॉन्ग है, या फिर कोई ऐसी हैबिट है जो रॉन्ग है, तो उसको छोड़ने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। या फिर आप अपनी लाइफ में अभी बहुत सारी मुश्किलों में घिरे हुए हैं, तो आप उससे प्रोटेक्टेड हैं। उस मुश्किल के माध्यम से जो भी चीज़ आपको लर्न करनी है, सीखनी है, आप वो सीख कर ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जैसा कि देखिए, विदाउट पेन कोई भी चीज़ लर्न नहीं होती, तो पेन तो आपको होगा ही, लेकिन आप ये सोचें कि आपके साथ कोई बड़ा जैसे नुकसान हो जाए या फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। आप सुरक्षित होते हैं ऑलरेडी उस चीज़ में जो भी आपके साथ हो रही होती है डिवाइनली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिग्नल के तौर पे होती हैं। तो ब्लैक बटरफ्लाई दिखने का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो आपको एक नए बर्थ की तरफ लेकर जा रहा है, जस्ट लाइक अ न्यू बर्थ, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ में जो पुराने पैटर्न्स है जो आपके लिए अच्छे नहीं है, आपकी लाइफ के लिए अच्छे नहीं है, या फिर कोई हैबिट है या पुराना कोई लाइफस्टाइल ऐसा है जो आपकी लाइफ के लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, तो ये जो बटरफ्लाई दिख रही है तो आपको बोल रही है कि अब आप इस चीज़ को छोड़िए एंड एक न्यू जैसे पैटर्न अपनाइए। गाइडेंस आपको दी जा रही होगी, आपको बताया जा रहा होगा कि अपनी लाइफ में ये चीज़ें करिए, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो सकें। या फिर ब्लैक बटरफ्लाई ये दिख रही है, तो यदि आपको कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है, राइट नाउ प्रॉब्लम चल रही है एंड आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है, एंड एक लंबे टाइम से हेल्थ इश्यूज आपको चल रहा है एंड आप प्रॉब्लम में हो एंड वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है, तो आपको अचानक से बटरफ्लाई दिख रही है, इसका मतलब है कि आपकी वो प्रॉब्लम अब सॉल्व होने वाली है। आप हर प्रकार के हेल्थ इश्यूज से निकलने वाले हो। डिवाइन उसके सारे उपचार, उसके तरीके आपकी लाइफ में गाइडेंस के तौर पर भेज रहे हैं एंड आपको उसको अपनी लाइफ में अपनाना होगा एंड उसी के तरीके से चलना होगा ताकि इस तरीके की चीज़ों से आप बाहर निकल सकें। यानी कि देखिए, ब्लैक बटरफ्लाई दिखने का मतलब ये है कि आप प्रोटेक्टेड हो एंड जो भी नेगेटिविटी आने वाली है या फिर आप किसी नेगेटिविटी में हो किसी भी प्रकार की, ठीक है, तो आप उसमें प्रोटेक्टेड हो एंड वो जो चीज़ें प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें से निकल कर आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। यानी जो चीज़ें लर्न करनी सीखनी है या फिर जो भी चीज़ें चेंज होनी है वो चीज़ें चेंज होकर आप अपने प्लेस तक पहुँचेंगे, यानी एक बैलेंस फॉर्म तक पहुँचेंगे। तो कोई भी चीज़ एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन, इस चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है, आपके लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए होती है चीज़ें। देखिए, आप अगर एक स्पिरिचुअल बीइंग है, चूजन वन है, तो आप ये देखिएगा कि आपकी लाइफ में ज़्यादातर जो चीज़ें आती हैं वो किस लिए आती है, ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो, चेंज हो, खुद में चेंजेस लाएं, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, चीज़ों को लर्न करें, सीखें, परिस्थितियों को समझें कि आपकी लाइफ में क्या परिस्थितियाँ चल रही, क्यों चल रही, किस लिए चल रही हैं एंड इसके माध्यम से ईश्वर डिवाइन एंड जो एंजल्स है वो आपको क्या लर्न करवाना चाहते हैं। तो जब वो चीज़ें आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं या फिर अपनी लाइफ में बैलेंस को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो चीज़ वहीं पे वो प्रोसेस पूरा हो जाता है कि जो भी चीज़ या जो भी प्रोसेस या जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई है उसके माध्यम से जो चीज़ें आपकी लाइफ में सीखनी थी या ट्रांसफॉर्म होनी थी, आपने वो चीज़ें कर ली है। तो यानी आपको क्या करना है, ईश्वर क्या कर रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, यानी कि आपकी ग्रोथ में लेकर जा रहे हैं। एंड ये ग्रोथ नॉट ओनली वन एरिया, आपके हेल्थ से संबंधित हो सकता है, आपकी नॉलेज से संबंधित हो सकता है, आपकी मनी अबंडेंस, आपकी ग्रोथ, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं उससे रिलेटेड हो सकता है ये सारी चीज़ें। तो आप उसमें ग्रोथ हासिल करते हैं एंड अपने आप को बैलेंस पाते हैं, तो इसका मतलब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला है कि इसमें बोला जाता है कि ये चीज़ नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, लेकिन कोई भी चीज़ अब अगर आपकी लाइफ में आ रही है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसका मेन मकसद क्या होता है, आपको ट्रांसफॉर्म करना, आपको आपके प्लेस के लिए, आपके कार्य के लिए, आपके सोल पर्पस के लिए या फिर आपकी लाइफ के लिए बैलेंस करना होता है, यानी फुली बैलेंस करना होता है, आपके ट्रू सेल्फ तक आपको पहुंचाना होता है। कोई भी साइन, कोई भी मैसेज मिलता है तो उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें एंड उसके माध्यम से जो भी चेंजेस आता है उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करें, ठीक है। अब वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डजेंट मैटर, ये सारा चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है, चेंजेस लाने के लिए आता है, आपको आपके ट्रू सेल्फ से
मिलवाने के लिए आता है, ठीक है। तो एज अ डिवाइन बीइंग यू अंडरस्टैंड दैट कि चीज़ें किस तरीके से आपकी लाइफ में वर्क करती हैं। अकॉर्डिंग बाय जो मैसेजेस आते हैं उसके अनुसार ये बोला जाता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव है, लेकिन ये दोनों चीज़ें ही आपकी लाइफ में क्या कर रही होती है, आपको तैयार कर रही होती हैं आपके अपनी मंजिल के लिए, ठीक है। तो कोई भी मैसेज या कोई भी एंजल्स मैसेज, कोई साइन या कोई कुछ भी दिखता हो आपको, तो उसे एक्सेप्ट करें, वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लैक बटरफ्लाई से रिलेटेड कि आप प्रोटेक्टेड हो एंड डिवाइन का ये सिग्नल है कि आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो। बस ये बटरफ्लाई आपको बताने के लिए आई है कि आपकी लाइफ में जो भी डार्कनेस है या फिर जो भी नेगेटिविटी है या फिर जो भी चीज़ नेगेटिविटी में आने वाली है वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आने वाली है, आपको चेंज करने के लिए आने वाली है। लेकिन आप ऑलरेडी क्या हो, प्रोटेक्टेड हो डिवाइन द्वारा। बस आपको क्या होना है, ट्रांसफॉर्म होकर उन सभी चीज़ों को लर्न करना है, जो भी वो प्रोसेस है उसके द्वारा वो चीज़ें लर्न करनी है, सीखनी है एंड देन अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रोथ की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये हमारा डाउनलोड्स मैसेज ब्लैक बटरफ्लाई से रिलेटेड है आपके लिए। यदि आपको ब्लैक बटरफ्लाई दिख रही है तो अकॉर्डिंग बाय योर सिचुएशंस आप समझ जाए कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। यानी कि यदि आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं बहुत ज़्यादा तो ख़त्म होने वाली, या फिर आप किसी नेगेटिविटी में हो, डार्कनेस में हो, बहुत सारी प्रॉब्लम से, तो उस प्रॉब्लम से निकलने वाले हो, या फिर आपकी लाइफ में आपको फील हो रहा है कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम में आप जाने वाले हो, फंसने वाले हो, तो उसमें ऑलरेडी आप प्रोटेक्टेड हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। तो यही सिग्नल ये एंजल्स देते हैं एज लाइक अ बटरफ्लाई हो, एंजल्स नंबर्स हो या फिर कोई साइन हो, फैदर्स हो, ये सब आपको मैसेजेस देते हैं अकॉर्डिंग बाय योर लाइफ सिचुएशंस, ठीक है। सो लेट्स चेक व्हाट इज द एनर्जीज ऑफ द डे, यानी टैरोट के माध्यम से, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गए हैं कार्ड्स के द्वारा। तो सबसे फर्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ द सन एंड 8 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम कार्ड है हमारा द हाई प्रेस्टिज। यानी कि आपको अपने इंट्यूशन पावर का स्ट्रांगली इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए वर्क करना है, अपने इंट्यूशन पावर को स्ट्रांग करना है। एंड मून से रिलेटेड है आपका, तो ये फुल मून भी हमारा है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है कि आपको इस फुल मून पे अपने अपनी मून को, यानी अपने इंट्यूशन पावर को मून की एनर्जीज में स्ट्रांग बनाना है। मेडिटेशन कीजिए जिससे कि आपकी एनर्जी जो मून की एनर्जी से, यानी कि मून लाइट में मेडिटेशन कीजिए जिससे कि आपकी एनर्जीज और भी ज़्यादा प्योर हो, क्योंकि जो मून लाइट होती है ना उसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा आपकी जो नॉलेज को बढ़ाती है एंड आपको भी प्योर बनाती है, ठीक है। तो अपने आप को उसकी लाइट में मेडिटेशन करें बैठ कर, ठीक है, यानी कि मून लाइट में, ओके। एंड नॉलेजेबल बुक्स पढ़ें एंड मेडिटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेड बुक्स पढ़ें जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े, ठीक है। तो ये तो हमारा बॉटम कार्ड से रिलेटेड कि आपको क्या करना है। एंड मैसेज जिस प्रकार का आया था डाउनलोड्स मैसेज कि आपको कोई भी साइन, कोई भी मैसेज किस लिए मिलता है, ताकि आप किसी ऐसी एनर्जी से निकल सको जो आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो साइंस मिलने का मतलब है कि आपको उस एनर्जी से आउट होना है, या फिर उस एनर्जीज के माध्यम से आपको सीखना है, लर्न करना है एंड उस एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होना है। तो कोई भी साइन या मैसेज यही कार्य आपकी लाइफ में करता है। तो ये जो यहाँ पे मैसेज आया है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ब्लैक मेंटालिटी में लेकर जा रही हैं, यानी कि आपको पीछे लेकर जाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि आपकी लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। द सन की लाइट आ रही है, 4 ऑफ वैंड्स आ रहा है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही है, लेकिन कुछ गलतियां हैं, कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिससे कि आप इस यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। यानी कि द सन एंड एस ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स जो दिखा रहा है, 3 ऑफ कप्स, ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में ये बहुत सारी सेलिब्रेशन, खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो चीज़ों को एंड उस पर चेंजेस नहीं कर रहे हो। यानी कि आप वेटिंग जोन में भी दिख रहे हो। 2 ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है कि आप चीज़ों के चेंज होने का वेट कर रहे हो, यानी खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे, जबकि आपको इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये चेंजेस आपको खुद लाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक मैसेज दिया था कल कि आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि ये चेंजेस आए तब मेरी लाइफ चेंज होगी, जबकि ये चेंजेस आपको खुद में लाना पड़ता है। खुद को
उसमें लगाना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। एंड ये इस चेंजेस की शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ती है, तब आपको अपनी दुनिया में चेंजेस दिखता है। तो आप वेट करोगे तो आप वेट करते रह जाओगे एक लंबे टाइम तक, एंड आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, एंड आप उसी स्थान पर खड़े के खड़े रह जाओगे। तो आप जैसे ही एफर्ट लगाते हो, चीज़ों को समझते हो, दैट्स बिकॉज यहाँ पे इंट्यूशन पावर की जो मैसेज आया द हाई प्रिस्टिस। तो आपको अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रांग बनाना है, यानी कि थर्ड आई मेडिटेशन करना है, साथ ही साथ क्राउन चक्रा मेडिटेशन करना है, जिससे कि आपको क्लियरिटी भी मिले एंड डिवाइन का मैसेज डायरेक्ट रूप में आपको प्राप्त हो, जो आपको आपकी लाइफ के लिए डायरेक्ट करेगी कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको लैक मेंटालिटी में लेकर जा रही हैं, पीछे की तरफ धकेल रही हैं, जबकि आप ब्लेसिंग्स के लिए बने हो। ईश्वर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ कमियों की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से, कुछ आपके लाइफ के पैटर्न की वजह से आप कहाँ जा रहे हो, आप वहीं के वहीं स्टक हो एंड ब्लेसिंग्स की तरफ आप बढ़ नहीं पा रहे हो। एंड वो ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी सोच ऐसी होगी, एंड कुछ आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से आप एक ही जगह स्टक हैं, सिर्फ चेंजेस का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि उन सभी चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करने के लिए खुद में चेंजेस लाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दिखा रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये चीज़ें ये दिखा रही हैं कि आपकी तरफ जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो गाइडेंस आ रहे हैं, जो ईश्वर की इन्फॉर्मेशंस आ रही है डायरेक्ट रूप में कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को आप सीरियसली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, यानी कि आप उन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, डिनाइल मोड पे रखा हुआ है, रिफ्यूजिंग मोड पे रखा हुआ है। एंड उस चीज़ को, जैसे होता है ना कि मैं इस चीज़ को करूँगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं, करूँगी या करूँगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं, इस तरीके का एटीट्यूड आप दिखा रहे हो उन सभी चीज़ों को, तब कि जबकि ईश्वर आपको वो गाइडेंस दे रहे हैं ताकि आप एक ब्लॉक एनर्जी से बाहर निकलें, लैक मेंटालिटी से बाहर निकलें, एंड बहुत सारे कन्फ्यूजन से बाहर निकलें, एंड अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन की तरफ जाएं, द सन की ऊर्जा एंड एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा की तरफ जाएं। एंड ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, इल्यूजन्स हैं जिनको आपने रखा हुआ, यानी आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों में लगे हुए, बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हो, बहुत जगह अपनी ऊर्जाएं इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल एक जगह केंद्रित नहीं हो पा रहा है। एंड आपके कार्य के लिए आपको अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपने ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ेंगे। एंड आपने उन लोगों को भी अपनी लाइफ में रखा हुआ, फिर या फिर उन लोगों को, उन जैसे लोगों से जुड़े हुए जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, एंड ऐसी जगह पे आप अपनी एनर्जीज क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट्स बिकॉज आप ब्लॉकेज में हो राइट नाउ, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, गलत जगह पे, जबकि आपको अपनी एनर्जीज कहाँ इन्वेस्ट करनी है, सही प्लेस पर, अपने ऊपर, अपने कार्यों के ऊपर, एंड जो डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं उस पर आपको अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करनी है, ताकि आप अपने गोल की तरफ जाएं, अपनी खुशियों की तरफ जाएं, अपनी सेलिब्रेशन की तरफ जाएं। साथ ही साथ आपकी जो मेंटालिटी है अपने कार्यों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, वो भी लैक दिखा रही है, फाइनेंशियल लॉसेस है आपकी लाइफ में। सम टाइम ये होता है हम पावर्टी, यानी जिस तरीके का हम लाइफस्टाइल रखते हैं ना, हम उसी तरीके की लाइफस्टाइल में रहते हैं, एंड कई बार हम छोटी सोच रखते हैं अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए, यानी कि हम छोटा सोचते हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा। हम सिर्फ कई लोगों को देखते हैं कि कई बड़े प्लेस पे होते हैं, ऊंचे प्लेस पे होते हैं, एंड हम देखकर क्या बोल रहे होते हैं, हमारी लाइफ में ऐसा कहाँ, हमारा नसीब, हम कहाँ पहुँचेंगे, हम नहीं पहुँच सकते। जबकि वो भी आपके जैसे ही वो इंसान होते हैं, क्या होता है, वो बस एक बड़ी सोच रखते हैं, बड़ा सोच की निर्माण करने की सोच रखते हैं, जबकि वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कभी भी अपनी मेंटालिटी को छोटा नहीं रखना चाहिए अपने कार्यों के लिए, एंड अपने जो फाइनेंस से रिलेटेड, या फिर अपनी जो आप बेसिक गरीबी जीवन जिए, लेकिन उस गरीबी जीवन में जीते हुए भी आपको अपनी मेंटालिटी को क्या रखना है, हाई रखना है, ऊंचा रखना है, ताकि आप उसके लिए कार्य कर पाएँ। सो अपनी मेंटालिटी को लैक नहीं रखना है, लैक मेंटालिटी में नहीं रखना है, एंड यही चीज़ आपकी लाइफ में क्या करती है, आपको ब्लॉक करती है, क्योंकि आप उस लेवल तक नहीं सोच पाती, यानी आप लैक मेंटालिटी में, छोटी सोच में हैं, तो आप यही समझ नहीं पाते कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप उस छोटी सोच के माध्यम से
छोटा ही सोचेंगे, हमेशा छोटी सोच में ही रह जाएंगे, तो आप उस बड़े से स्थान के लिए कार्य नहीं करते। सो अपनी जो मेंटालिटी को बड़ा करके रखिए कि यस यू हैव टू डू, ये आप कर सकते हैं या आपको करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें प्रोसेस में आती हैं। अपने आप को उस चीज़ के लिए स्टेबल बनाना पड़ता है, दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है। आपकी सिचुएशन चाहे जैसी भी, लेकिन अपने आप को कभी भी लैक मेंटालिटी में नहीं रखना है। आप बस चीज़ों को देखें जस्ट लाइक अपनी सपना देखने का मतलब आपको जैसे कहते हैं ना, जब आप सपना देखें कोई बड़ा तो उसको पूरा करने का जुनून भी अपने अंदर रखें, हौसला रखें, तभी वो सपना भी आपकी लाइफ में पूरा होता है। तो जब हम बड़े सपने देखते हैं तो उसके लिए उसी तरीके की एनर्जीज भी होनी चाहिए। सो अपनी लाइफ में आपको बड़े ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ना है, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ना है, तो उसी तरीके का आपको माइंड सेट रखना पड़ेगा, तभी जाके आप उधर बढ़ोगे। सो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कभी भी लैक मेंटालिटी में मत जाइए, ठीक है। अपनी मेंटालिटी को हाई रखिए। एंड आपका जीवन बेशक कम में चल रहा है, लेकिन अपनी मेंटालिटी, अपनी सोच को हमेशा ऊंचा बना कर रखें, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। ओके। एंड साथ ही साथ ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपकी एनर्जीज का इस्तेमाल करते हैं एंड आपके साथ सेम लेवल की एनर्जीज नहीं देते, यानी कि आप उनके साथ क्या कर रहे हो, अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट कर रहे हो एंड फीडबैक में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आपको अपनी एनर्जीज वहाँ से हटानी है। साथ ही साथ डिवाइन की जो आपको मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं, गाइडेंस प्राप्त हो रहे हैं, तो उसके लिए कार्य करना है, उस पर उसको सीरियसली लेना है। एंड दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि दुनिया से उम्मीदें छोड़िए, खुद को तैयार कीजिए, खुद को एफर्ट में डालिए, खुद को तैयार कीजिए एंड खुद को उन कार्यों में लगाइए, मूवमेंट में लाइए खुद को, ताकि आप इस स्टकनेस से बाहर निकले। तब जाकर आप अपनी इस 4 ऑफ वैंड्स, द सन एंड एस ऑफ वैंड्स यानी एंड द हाई प्रीस्टिस के माध्यम से आप पहुंचेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको कार्य करना है मेडिटेशन के माध्यम से अपने चाक्रास को बैलेंस करना, हील करना, क्लींस करना। एंड एक तरीके की अगर देखी जाए तो मैसेज जो मिला है यहाँ पे क्लींजिंग एंड हीलिंग का दिखा रहे हैं, यानी क्लींजिंग कि आपकी लाइफ से उन सभी चीज़ों की क्लींजिंग करना जो आपको ब्लॉकेज में डाल रही है। तो क्लींजिंग यानी साफ सफाई, देन हीलिंग करना, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी प्लेस पर कोई गंदगी रखी हुई है, बहुत टाइम से गंदगी रखी है, तो आप वहाँ से क्या करेंगे, उस चीज़ को हटाएंगे, गंदगी को साफ़ करवाएंगे। तो गंदगी तो आपने साफ़ करवा दी, लेकिन जो उसकी वाइब्रेशंस एंड जो उसकी स्मेल बनी रहती है, तो क्या करते हैं, उसकी हीलिंग करते हैं। किस तरीके से, सुगंधित परफ्यूम या कोई चीज़ वहाँ पे जलाकर, धूप अगरबत्ती करके, तो वो हीलिंग होती है, जिससे कि उस स्थान का वाइब्रेशंस चेंज होता है, ठीक है। तो सिर्फ सफाई करना ही नहीं, सफाई के बाद उसकी हीलिंग करना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस या जो भी मैसेज मिला है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग कार्य कीजिए, जो भी गाइडेंस या फिर जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में 10 सन यानी कि बहुत सारी पॉजिटिविटी, फन, वार्मथ, सक्सेस आ रही है, वर्टिलिटी आ रही है, साथ ही साथ सेलिब्रेशन 2 टाइम दिखा रहे हैं यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, ये दिखा रहा है कि सेलिब्रेशन एंड कोलैबोरेशन एंड फ्रेंडशिप्स भी आ रही है। एंड आपकी लाइफ में ईश्वर का आशीर्वाद आ रहा है एज लाइक अपॉर्चुनिटीज़। तो आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। सो आप जब आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, साथ ही साथ अपने बैलेंस फॉर्म में होंगे एंड लैक मेंटालिटी से आउट होंगे, तभी इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ईश्वर ने क्या भेजा, तभी आप समझ सकते हैं। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को रखेंगे अपनी लाइफ में, तभी ये चीज़ें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होंगी कि क्या चीज़ें ईश्वर ने मेरे लिए बनाई हैं। सो अपने आप को तैयार कीजिए, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस, जो भी चेंजेस, जो भी बदलाव आ रहे हैं, तो वो आपको आपकी फॉर्म तक, आपके ट्रू सेल्फ तक ले जाने के लिए आ रहे हैं, आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाने के लिए आ रहे हैं। सो ये आज का मैसेज आपके लिए कि कोई भी चीज़ आपको, कोई भी मैसेज, कोई भी जो एंजल्स नंबर या फिर कोई बटरफ्लाई या साइंस या चीज़ें यूँ ही नहीं दिख रही, उसके पीछे रीजंस होते हैं एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, डिवाइन बीइंग। तो उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, उनके अनुसार चेंजेस कीजिए, जो भी गाइडेंस या फिर जो भी मैसेज मिलते हैं, ताकि आप जल्द से जल्द बैलेंस में आएँ एंड अपनी खुशियों को जिए। एंड जब एक इंसान अपनी हैप्पीनेस को जीता है, खुशियों को जीता है, तो वो डिवाइन के लिए वर्क करता है, डिवाइनली वर्क, ठीक है। यानी खुशियों से भरा हुआ इंसान छोटे से छोटे जीव के साथ भी अच्छा बिहेव करता है, ठीक है। तो अपनी आप को इस एनर्जीज में लेकर आए, लविंग पर्सन बने, डिवाइन बीइंग बने, चूजन वन बने एंड जो डिवाइन को सर्व कर सकें बहुत अच्छे से, ओके। एंड डिवाइन की हेल्प करें उनके कार्यों में, ओके। तो ये हमारा आज का मैसेज आपके लिए।
ओके, सो आपके लिए आज के लिए इतना ही। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे। ओके, तो सबसे फर्स्ट देख रही हूँ मैं यहाँ पे, 1 सेकेंड, लॉस। ठीक है, तो यदि ये लॉस इसलिए है, यदि आप लैक मेंटालिटी में रहेंगे या फिर ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे जो आपका फ़ायदा नहीं चाहते, सिर्फ आपकी एनर्जीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी अबंडेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ आप डिवाइन के गाइडेंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उसे इग्नोर कर रहे हो, तो आप लॉस में जाओगे। सो बी केयरफुल अबाउट योर लाइफ। ठीक है, दिस इज़ योर लाइफ, दिस इज़ योर चॉइस एंड दिस इज़ योर जर्नी। सो आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को इस चीज़ के लिए वर्क करना है। ठीक है, तो हम जितने सरल होंगे उतने ही संपूर्ण होंगे। सरल का मतलब सीधे साधे होना, अपने कार्यों पर ध्यान देना, एंड डिवाइनली जो भी वर्क आपको दिया जाता है। सरल का मतलब ये होता है सीधा, साधारण, संपन्न। ठीक है, तो इस चीज़ को उतने ही ज़्यादा हम संपूर्ण, यानी हमारी बहुत सारी डिज़ायर्स नहीं होती है, हम बहुत कम में भी अपने आप को क्या करते हैं, संतुष्ट कर पाते हैं। लेकिन इसमें वही चीज़ मैसेज आ रहा है ना कि आप बेशक बहुत कम में रहो, लेकिन अपनी मेंटालिटी को कभी कम में मत रखना। अपनी मेंटालिटी को हमेशा ऊंचा रखना, यानी माइंड सेट हमेशा हाई रखने की कोशिश करनी चाहिए, यानी जीने के लाइफस्टाइल में, रहने में। ये नहीं कि हम गरीब हैं तो हमें खुश रहने का अधिकार नहीं है, तो ये गलत होगा। ठीक है, तब जब ये होता है कि हम कैसे भी हैं, हमें खुश रहने का हमें भी अधिकार है। तो ये चीज़ें होती हैं ना, यानी कि अपने माइंडसेट को हमेशा ऊंचा करके चलना हर चीज़ में। गुड फॉर्च्यून, तो आपकी लाइफ में देखिए गुड फॉर्च्यून आ रहा है, यानी द सन की लाइट आ रही है, एस ऑफ वैंड्स आ रहा है, सेलिब्रेशन दिखा रहा है यहाँ पे 2 टाइम, तो उस चीज़ ये आ रहा है। एंड इसको लाने के लिए आपको अपने ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में ये चीज़ें आसानी से आ पाएंगी। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपकी राशि हो सकती है। वाटर साइन यानी कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि आए, तो बी फैबुलस, सॉरी, बी फियरलेस एंड बीइंग बोल्ड, ये बोला है, बीइंग फियरलेस एंड बीइंग बोल्ड। तो आपको निडर बनना है, साथ ही साथ बोल्ड बनना है अपने कार्यों को करने के लिए, क्योंकि हर कार्य हर किसी के लिए नहीं बना होता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो किसी स्पेशल वन को दिया जाता है, जिससे कि हर कोई ये सोचता है कि आप रॉन्ग वे पे हो, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होता है, फियरलेस बनना होता है। ज़रूरी नहीं भीड़ जिधर जा रही है आप भी उधर ही जाओ, एंड आपको लगे कि भीड़ जिधर जा रही है वो सही वे पे जा रही है। तो समटाइम एक अकेला इंसान सही तरफ जा रहा होता है, और भीड़ जो होती है एक दूसरे की क्या कर रहे होते हैं, नकल कर रहे होते हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, तो वो गलत वे पे जा रहे होते हैं। तो ये समटाइम ये बोला जाता है ना, भीड़ जिधर जा रही है तो इसका मतलब सही रास्ता है, वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं जबकि। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि अकेला इंसान एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो वो गलत जा रहा है, मे बी वही सही जा रहा है, एंड जो भीड़ जा रही है वो गलत की तरफ जा रही है। तो हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप क्या चीज़ चूज़ कर रहे हो, एंड कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो उसमें फियरलेस रहना, साथ ही साथ बोल्ड बनना है। सो ये मैसेज आया, बीइंग फियरलेस एंड बीइंग बोल्ड। एंड लास्ट एंड लीस्ट हम लेते हैं ईवी आई प्रोटेक्ट। तो हमेशा ईवी आई प्रोटेक्टर पहन के रखें, जिससे कि आप ईवी लाइट्स एंड नेगेटिव एनर्जी से बच सकें। सो ये आज का हमारा मैसेज आपके लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, एंड हैप्पी होली सभी को। ओके, नमस्ते, नमस्कार सभी को।